राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट किस प्रकार होती है, इस कथा में हम ये जानेंगे कि हमारा अभिमान कैसे हमें ले डूबता है। चाहे हम कितने ही बड़े साधक हो, कितनी ज्यादा भक्ति करते हो, अगर हमें अभिमान हो गया स्वयं पर, तो फिर हमारा जो कल्याण होने वाला था उस व्यक्ति से, तो वही उल्टा होने, विपरीत होना शुरू हो जाएगा। सारा जो हमने भक्ति साधना किया था, चाहे सालों किया हो, कितनी कठिन घोर तपस्या की हो, सारा विफल हो जाएगा। इस कथा में जो साधु अपराध है वो बन जाता है। तो चलिए जानते हैं श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि एक बार जो सिंधु सोवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। पहले के समय एक पालकी होती थी, उस पर वो चढ़ के जा रहा था। जब वह इश्रुमती नदी के किनारे पहुंचा, तो उसकी पालकी उठाने वाले जो चार लोग होते, पालकी उठाने वाले कौरों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी कि कोई एक और हो जाए ना तो पालकी उठाने वाला। कहार की जैसे ही खोज की, तो उस समय देवस उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। अब एक ब्राह्मण देवता मिले उसको, तो देखा और उसने सोचा कि ये जो मनुष्य है ये इष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है। भाई ये देखने में तो बड़ा ही है, ठीक है, बड़ा ही जोशदार है, इसमें हास्ट पुष्ट शरीर था उसका, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझ ढो सकता है। ये सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कारों के साथ उन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़े कि आप भी आ जाओ, और पालकी में जोड़ दिया। जो महात्मा जो भरत जी थे, किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे। अब भरत जी थे, वो तो इस कार्य के योग्य थे नहीं, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी उठा के ले चले कि भाई चलो ठीक है, अब आदेश किया है तो चलिए चलते हैं। तो कहने लगे कि वे द्विजर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, कि भाई अगर कोई ऐसा पालकी जैसे उठाने, पहले क्या था, अपराध बन जाता था अगर छोटी सी कीड़ी अगर हमारे आसपास हो जाती थी, ठीक है, ये आसपास चल रही। आज भी हमें ध्यान, आज भी जो साधु महात्मा लोग हैं वो अपना एक एक पग देख देख कर चलते हैं, कहीं पर कोई अपराध न बन जाए। जैसे कि हालांकि कोई कीड़ी जा रही है और गलती से वो उस पर लग गया कीड़ी पर, तो कीड़ी मर गई तो अपराध बन जाएगा। एक कथा आती है, जिसमें कथा नहीं आती, एक बार एकांतिक में गुरुदेव भगवान ने कहा था, हम एक बार ऐसे परिक्रमा कर रहे थे, तो हमारे पैर के नीचे एक मेंढक आ गया था, तो वो मेंढक की मृत्यु हो गई। अब मेंढक की मृत्यु हो गई, तो फिर गुरुदेव भगवान ने काफ़ी उनकी जो स्तोत्रम है, ताकि उसको उस योनि से मुक्ति मिल जाए, तो क्योंकि और खुद पर अपराध न लगे, ठीक है, तो बहुत किया। वो क्यों किया, देखिए, जानबूझकर किया गया जो पाप, उसका तो प्रायश्चित है नहीं, उसको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन अनजाने में किया हुआ पाप तो वो भक्ति साधना और भगवान के नाम कीर्तन से टल जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पर जो पालकी वाले हैं कि नीचे देखने लगे कोई ऐसा कोई जीव ना आ जाए, तो ताकि वो दब जाए। इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, जितना एक बाण की लंबाई उतना देखकर वो चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का जो मेल नहीं खाता। अब एक ऐसे चलेगा तो धीरे चलेगा और बाकी वो तेज चलेंगे तो मेल नहीं खाया उनका। जब पालक टेढ़ी सीधी होने लगी, जब ये देखा कि राजा रहुगण पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, कैसे चल रहे हो तुम ये, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। अब चार है समान तरीके से चले, गति से चले तो पालकी सही चले, लेकिन समान गति थी नहीं उसमें। तब अपने स्वामी का यह जो आक्षेप युक्त वचन सुना, तो काहारों को डर लगा कि कहीं राजा यार उन्हें दंड ना दे दे, इसलिए उन्होंने राजा से इसी प्रकार निवेदन किया कि महाराज, ये हमारा प्रसाद नहीं है, हमारा प्रमाद नहीं है ये, तो हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक पालकी को चला रहे हैं। ये एक जो आपने जोड़ा है ना नया कहार, हाँ, अभी अभी पालकी में जो लगाया गया है, अच्छा, तो ये जल्दी जल्दी नहीं चलता। अब हमारी गति जल्दी है और इसकी गति बहुत मंदी है, तो हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते, तो मना कर दिया। तो कारों के ये जब वचन सुने, तो राजा रघुगर ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ जाता। अगर एक व्यक्ति में दोष हुआ तो उसके संगत में बैठोगे तो सभी में दोष आ जाएगा, ये सोचा। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे चलेंगे, पालकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी फिर से। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को क्रोध आया, और उसने महापुरुषों का सेवन किया था। क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई, और उन द्विज श्रेष्ठ जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढका हुआ अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार वचन कहे, अरे भैया, बड़े दुख की बात है। क्यों, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले जा रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो मोटा ताजा हट्ठा कट्ठा नहीं है, और मित्र बुढ़ापने में अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार जितने ये ताने मारे, तो वे पहले की बातें फिर चुपचाप अपनी पालकी उठाई और चुपचाप पालकी उठाते उठाते चलते रहे। तो उन्होंने कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतकरण, ये अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। यह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी
वस्तु तो था ही नहीं, जो ये शरीर दिखने में है वो है ही नहीं। इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का जो ये मिथ्या जो झूठा है सर्वदा निवर्त हो गया और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही। अब आश्चर्य की बात है, वो तो ब्रह्म रूप हो गए, लेकिन पालकी अभी सीधी नहीं चल रही है। देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग भूला हुआ कहने लगे, अरे यह क्या, क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वदा प्रमादी है। अरे जैसे दंडीय यमराज जन समुदाय को उसी उसके अपराधों के लिए दंड देते, जैसे यमराज उनके कर्म के अनुसार अपराधों को दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं अभी तेरा इलाज कर देता हूँ। तू तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। तो रहुगण को राजा होने का अभिमान था कि मैं तो राजा हूँ। राजा रहुगण को अभिमान था स्वयं पर कि मैं तो किसी कभी भी किसी को दंड दे सकता हूँ। इसलिए वह उसी प्रकार बहुत ही अनाप शनाप बातें बोलने लगा। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था कि मैं तो बड़ा पंडित हूँ। रज तमयुक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अन्य जो प्रतिपात्र भक्तवर हैं, भरत जी का भी तिरस्कार तिरस्कार अपमान कर डाला भरत जी का। तो योगेश्वर की जो विचित्र कहनी और करनी है, तो उसे कुछ पता ही ना था कि उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के जो सुहद और आत्मा है, जो ब्रह्मभूत है, ब्राह्मण देवता है, मुस्कुराए और बिना किसी प्रश्न का विमान किए हुए इस प्रकार कहने लगे। अब जड़ भरत जी का अपमान किया तो जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा ये यथार्थ है, इसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वालों के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वो चलने वालों के लिए है, मोटापापन है तो भी वो उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाती है? सब शरीर के लिए कहा जाता है। जितना भी मोटापन, ढोना, चलना फिरना, बैठना, सब शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा कभी बैठी हुई देखी आपने? आत्मा कभी नहीं बैठती। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख प्यास, भव कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब क्या है? तो ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। ये उस जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। कहने लगे, मुझ में इसका लेश भी नहीं है। राजन तुमने तो जीने मरने की बात कही है। सो जितने भी विकारी पदार्थ है उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं ये, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले यशस्वी। नरेश देखो, जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का जो नियम है वहीं पर लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझ व्यवहार के सिवा कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो वो राजा जड़ भरत जी ने कहा उस राजा से, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत उन्मत और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और परमादी हूं, अगर वास्तव में मैं जड़ और परमादी ही हूं, तो मुझे शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। मुझे आपको फिर शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत जैसे कि यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए उनका उत्तर देकर फिर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका, इसलिए वे परम शांत हो गए। इतना जब कहा तो भोगों के द्वारा जो प्रारब्ध क्षय है करने के लिए वे फिर पहले की समान उस पालकी के कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सोवरी नरेश रहुगण भी अपने उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने वन द्विज श्रेष्ठ की अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले जब ये शब्द सुने तो तब कहा, तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उनका राजपद उनका राजमंद सर्वदा दूर हो गया। वह अपने चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करते हुए कहने लगे कि देव, आपने द्विजों का ये जो यज्ञोपवीत है, ठीक है, ये धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार जो भी उनके भाव थे विचरने वाले, आप कौन है? ऐसा कहने लगे। क्या आप दत्तात्रेय अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सतमूर्ति भगवान कपिल जी तो नहीं है? तो मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है। कह रहे कि मुझे इंद्र का वज्र का कोई डर नहीं, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, ना मैं यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, कुबेर, अस्त्र शस्त्रों का किसी का भी कोई भय नहीं है। परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ कि मेरे हाथों से किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। तो बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छुपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वदा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही। साधो आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि धारा आलोचना करने पर मेरा जो ये संदेह है ये दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से भी यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? कौन है जो एकमात्र शरण लेने योग्य है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोकों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर
आप इधर उधर विचर रहे हैं। भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगीश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्धादि कर्मों से अपने को शर्म होते देखा है। मेरा अनुमान है कि बोझा ढोना और मार्ग में चलने आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या है, मिथ्या झूठ, झूठ से घड़े से जल लाना और कार्य नहीं होता। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं है। जो हमारे शरीर है उस पर आत्मा का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई जो बटलोई है, जब अग्नि में तपने लगती है तब उसका जो जल है वो जल भी खोलने लगता है। फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि में धर्मों का अनुवर्तन करने के लिए शरीर, इंद्रिय, प्राण और ये सभी मन की सनादि में आत्मा को भी उनके धर्म और समाधि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंडादि की व्यवस्था बताई है कि जो दंड देने की बताई है, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उनका दास ही है। राजा कौन है? राजा सिर्फ वही है जो अपनी प्रजा का शासन करे, प्रजा का पालन करे, और ये प्रजा का शासन करे और मैं आपका क्या हूँ? दास हूँ। इसका उन्मुक्ति को जो दंड है देने वाले पीसे हुए पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने धर्म का आचरण करके भगवान की सेवा की है। उसे करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। हे दीनबंधु, राजतत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे जो परम साधु पुरुष है उनकी अवज्ञा, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराधों से मैं मुक्त हो जाऊं। तो ये कहा कि कुछ आप ऐसा कीजिए कि मैं साधु अवज्ञा रूप से इस अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य हो, विश्व बंधु श्री हरि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सबने सबके समान दृष्टि होने वाले इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार भी तो नहीं हो सकता। एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरा जैसा पुरुष जो साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य ही थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा।